बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले 2 पार्ट्स में दी पंजाब पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2012 जो है उसकी सेक्शन 1 to 8 जो है वो आपके सामने डिस्कशन की थी और आपके सामने पूरा जो तरीकाकार है पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है किस तरह होती है वो सारा सेक्शन 1 to 8 आपके साथ जो है वो डिस्कस किया था। आज नाज़रीन इकराम जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ, ये सेक्शन 9 है दी पंजाब पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2012 की। सेक्शन 9 जो है वो आज की इस डिस्कशन में जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब जनाब सेक्शन 9 जो है ये डील करती है अपॉइंटमेंट ऑफ रेफरी फॉर पार्टीशन। अब जब तमाम तर मूड जो पहले सेक्शन 8 में जो है वो हमने आपके साथ डिस्कस किए कि जब सेक्शन 4 के तहत सूट फाइल हो गया, उसके बाद जो है डिफेंडेंट को नोटिस किया सेक्शन 5 के तहत, उसके बाद जो है सेक्शन 6 के तहत जो है वो डिफेंडेंट रिटर्न स्टेटमेंट आप जमा करवा दिया, फिर उसके बाद जो है तो जो लाजमी रिक्वायरमेंट ऑफ द सूट है वो पूरी होने के बाद सेक्शन जो 9 है ये रेफरी को डील करती है दी पंजाब पार्टीशन वो प्रॉपर्टी एक्ट 2012 की, कि जब बाकी तमाम मूड्स पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद जो है कोर्ट के पास इख्तियार है कि अगर सब सेक्शन 1 जो है सेक्शन 9 की कहती है कि अगर ऑल द को ओनर्स आर एग्री, अगर तमाम को ओनर्स जो है वो एग्री होते हैं कि रेफरी मुकर्रर किया जाए इसकी पार्टीशन के लिए, तो फिर जो है कोर्ट रेफरी मुकर्रर करेगी। अगर कोई भी एक ओनर जो है वो रेफरी मुकर्रर करने पे एग्री नहीं होता तो इस सूरत हाल में फिर जो है वो बात आगे बढ़ेगी, सेक्शन 10-11 की ऑनवर्ड बढ़ जाएगी। फिर जो है वो सेक्शन 9 ऑफ पंजाब पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2012 जो है ये लागू नहीं होगी। तमाम को ओनर जो है उनकी कॉन्सेंट जो है, उनकी रजामंदी जो है वो जरूरी है। ये सब सेक्शन 1 जो है ऑफ सेक्शन 9 ऑफ पंजाब इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट जो है उसके वो कहती है सब सेक्शन 1 के तहत रेफरी मुकर्रर किया जाएगा तमाम को ओनर्स की रजामंदी के साथ। उसके बाद सब सेक्शन 2 कहती है कि कोई अगर बाय लॉ कोई रिस्ट्रिक्शंस जो है वो रेफरी को नहीं होनी चाहिए। फिर जो है अगर कोई दीगर लॉ को रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो रेफरी जो है वो एक पार्टीशन की जो है वो सारा प्लान जो है वो तैयार करके कोर्ट के अंदर जो है वो पेश करेगा। उसके बाद सब सेक्शन 4 है कि जो रेफरी है ये कोई भी दो को ऑनर जो है उस खाता के अंदर जो मालिक हैं उनकी रिटर्न जो है वो दस्तखत लेगा, उसके बाद जो है वो पार्टीशन की रिपोर्ट जो है वो तैयार करेगा। फिर वो प्रपोज पार्टीशन प्लान जो है वो तैयार करने के बाद सब सेक्शन 5 के तहत जो है ये कोर्ट के अंदर जो है वो जो रेफरी है वो कोर्ट में पेश करेगा। तो फिर कोर्ट जो है देखेगी कि क्या ये पार्टीशन जो है ये बिल्कुल दुरुस्त बनाई गई है, कहीं पे कोई इल्लीगल एक्ट तो नहीं किया गया, ये पार्टीशन का जो प्रपोज प्लान है ये बिल्कुल दुरुस्त है। तो देन जो है वो कोर्ट इस जो पार्टीशन प्लान है इसके मुताबिक जो है उस प्रॉपर्टी की पार्टीशन करेगी। और सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 9 जो है वो ये कहती है कि जो रेफरी है कोर्ट उसकी फीस भी मुकर्रर करेगी जो कि वो तमाम तर को ऑनर्स जो हैं उनको पे करने का भी हुक्म कर सकती है और जो मुद्दई है उसमें उसको भी पे करने का हुक्म कोर्ट जो है वो कर सकती है। तो आज नाज़रीन इकराम हमने आज की डिस्कशन में सीखा कि सेक्शन 9 और उसकी सब सेक्शन 1 से सब सेक्शन 6 तक जो है वो हमने आपके साथ डिस्कस की कि जो सूट फॉर पार्टीशन है अगर वो कोर्ट के अंदर आया तो उसके बाद जो है बाकी 8 सेक्शन में जो हमने तरीकाकार आपको पहले बताया है, उसके बाद जो सेक्शन 9 का जब मरहला आता है तो कोर्ट रेफरी मुकर्रर करेगी। रेफरी जो है वो उसका एक प्रपोज जो है वो पार्टीशन प्लान जो है वो तैयार करके कोर्ट में जो है वो जमा करवाएगा। उसके लिए जरूरी अमर आपको बताया कि जो तमाम तर को ओनर्स ऑफ द सूट प्रॉपर्टी हैं वो उनकी रजामंदी, उनकी कॉन्सेंट जो है वो बहुत जरूरी है। और उसके बाद रेफरी के लिए लाजमी है कि वो कम से कम 2 को ऑनर्स जो है उनकी जो है वो रिटर्न जो है वो कॉन्सेंट लेके रिटर्न दस्तखत लेके तो वो प्रपोज प्लान जो है वो कोर्ट में पेश करेगा। कोर्ट अगर डीम फिट समझेगी, अगर समझेगी कि ये जो पार्टीशन प्लान है ये बिल्कुल दुरुस्त है तो उसके मुताबिक जो अदालत है वो उस पंजाब इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2012 की रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा उतरने वाली वो सूट प्रॉपर्टी जो है उसकी पार्टीशन का हुक्म जो है वो इसके मुताबिक जो है वो कर देगी। तो ये सेक्शन 9 थी। तो अगर आप मजीद जो है वो पार्टीशन से मुतल्लिका कवानीन जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम के साथ। इंशाल्लाह अपने आने वाली डिस्कशन में हम आपके साथ जो दीगर सेक्शन बाय सेक्शन भी जो है वो इस कानून को आपके साथ डिस्कस करेंगे और इससे मुतल्लिका जो लेटेस्ट जजमेंट्स हैं ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, वो भी आपके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम IPS के साथ। इंशाल्लाह ये हम सब के लिए फायदेमंद होगा। बहुत शुक्रिया।